जी आइए अब आपको दिखाता हूँ कि Q6 कैसा होता है, उसकी क्वालिटी कैसी होती है, ओरिजिनल की पहचान क्या होती है, ये आपको मैं दिखाता हूँ। देखिए जी, Q6 में मज़ीद आपको मैं इन्फॉर्मेशन आपको देनी है डिटेल के साथ, और ख़रीदने से पहले ये हमारी वीडियो लाजमी देखें, क्योंकि इसमें बहुत बारीकियाँ बताई गई हैं कि क्वालिटी में क्या चीज़ देखनी चाहिए है और किस चीज़ में आपको रिज़ल्ट मिलेगा जी। तो वो आपको मैं दिखाता हूँ, वो देखें आप। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नईम कुरैशी मेरा नाम है। न्यू हेरिमिज हमारे अदारे का नाम है, जो सदीक टेस्ट सेंटर गुलबर्टू में वाक़या है। Q6 की वीडियो मैंने आज से कोई 1.5 से 2 साल पहले मैंने अपलोड की थी, जिसमें माशाल्लाह कोई 3.25 लाख व्यूज़ इसमें आए थे। लोगों ने बड़ा पसंद किया है और पूरे पाकिस्तान और पाकिस्तान से बाहर भी ये देखी गई है। और इसमें और ज़्यादा बारीकियाँ आई हैं। Q6 में कुछ लोग बेच रहे हैं कि हालांकि वो प्लेटिनियम सीरीज़ में नहीं आता है और वो लोकल सीरीज़ में आता है, तो उसमें आपको डिफ़ाइन करूँगा कि इसमें लोकल सीरीज़ में और प्लेटिनियम Q6 सीरीज़ में क्या फ़र्क है जी। पहले भी मैंने एक वीडियो अपलोड की थी, वो लोकल में और वर्सेस Q6 में, इन दोनों में क्या फ़र्क है, और वो भी आपको मैं इसकी डिस्क्रिप्शन के नीचे इसका लिंक भेज दूँगा। आप वो मज़ीद वो देखें ताकि आपका नॉलेज बढ़े कि क्या फ़र्क है। कीमतों का आजकल मार्केट में बड़ा फ़र्क नज़र आता है कि जो सस्ती चीज़ें होती हैं वो लोग वहाँ से लगवा लेते हैं, मगर बाद में वो नुकसान उठाते हैं। ना उसकी रिज़ल्ट सही आता है, ना उसकी मांग सही बनती है जी। इसके बारे में आपको मैं तफसील से बताऊँगा। Q6 में 5 चीज़ें ऐसी बहुत ज़रूरी है जो इंसान को नहीं पता होता कि इसमें क्या चीज़ देखें, और क्योंकि इंसान को अवेयरनेस होनी चाहिए Q6 के बारे में। सबसे नंबर 1 पे डेंसिटी, लोग जो कॉपी होती है बहुत ज़्यादा हैवी डेंसिटी में हेयर यूनिट देते हैं और बहुत मोटे नोट्स होते हैं, और जिसकी वजह से रिज़ल्ट नहीं आता। तो वो आपको मैं पहले जो क्वालिटी देखनी चाहिए कि डेंसिटी वो उसकी कितनी है, मीडियम डेंसिटी है या हाई डेंसिटी है जी। लोग जो घने यूनिट को पसंद करते हैं वो समझते हैं कि ज़्यादा लाइफ ज़्यादा अच्छा होता है, हालांकि ज़्यादा लाइफ ज़्यादा अच्छा का फ़ायदा नहीं होता है, क्योंकि जब उसका रिज़ल्ट ही फेक रिज़ल्ट आ रहा है तो उसका क्या फ़ायदा है जी। रिज़ल्ट आता है जी लाई डेंसिटी से आता है, और उसके रिज़ल्ट बिल्कुल ऐसे होते हैं जैसे नेचुरल हेयर्स होते हैं। फ्रंट से जो बैक कॉम्ब करेंगे ऐसे लगता है कि स्किन से बाल निकल रहे हैं। ये सब चीज़ें देखने की होती है जी। नंबर 2, उसके बारीक नोट्स लगे हैं या मोटे नोट्स। Q6 में देखने की चीज़ है, लोग ये समझते हैं कि वो मोटे नोट्स हों, ज़्यादा बाल लगे हुए हों, घना यूनिट हो और उसकी ज़्यादा लाइफ हो, लोग उसको पसंद करते हैं। हालांकि वो बिल्कुल दूर से विग लगती है जी, उसका रिज़ल्ट ही कुछ नहीं होता है, ना उसकी कोई मांग बनती है जी। और कुछ लोग तो ऐसे होते हैं Q6 को मांग दिखाते हैं कि जैसे स्किन से बाल निकल रहे हैं, हालांकि वो इतने मोटे मोटे नोट्स होते हैं, मोटी जाली होती है, वो जाली से बाल निकलते हुए नज़र आते हैं, जो बिल्कुल एक फ़ेक रिज़ल्ट होता है जी। बारीक जाली की वजह से और सिंगल नोटिंग की वजह से और स्किन पर अटैच करने की वजह से बिल्कुल ऐसे लगता है कि ये स्किन से ही बाल निकल रहे हैं। ये इसका नेचुरल होने का पहचान है जी। कुछ लोग समझते हैं कि ब्लीचिंग नोट्स बहुत ज़्यादा अच्छी होती है। 50% लोग तो ब्लीचिंग नोट्स को पसंद करते हैं और 50% नहीं पसंद करते हैं। हमारे दोनों ही हमारे पास होते हैं, ब्लीचिंग नोट्स वाले भी होते हैं और हमारे पास ये जो डार्क ब्राउन शेड वाले नोट्स होते हैं वो भी मौजूद होते हैं जी। ब्लीचिंग नोट्स उन ज़्यादा को ज़्यादा सूट करती है जिनकी स्किन ब्लीच की तरह होती है और फेयर स्किन की स्किन होती है, गोरा रंग होता है, उसमें ब्लीचिंग नोट्स बहुत ज़्यादा अच्छी लुक देती है जी। और जिनका डार्क रंग होता है उसमें ब्लीचिंग नोट अच्छी लुक नहीं देती, उसमें वो ब्लैक नोट्स ही बेहतर रहती है जी। और ये भी आपको मैं बताता चलूँ मैं कि कुछ लोग समझते हैं क्या कि ब्लीचिंग नोट्स का कोई मसला नहीं, हम खुद भी कर सकते हैं। तो वो जब खुद करते हैं तो उनसे सही ब्लीच होता नहीं है, क्योंकि ये ब्लीचिंग नोट्स मशीनों पे की जाती है, ये हैंडमेड करने की कोशिश करते हैं, बाल भी ख़राब होते हैं और जाली भी ख़राब होती है जी। नंबर 3, उसकी जाली जो है वो बारीक है या मोटी जाली है। हालांकि बारीक जाली होती है वो सही नंबर 1 क्वालिटी होती है जी। और नंबर 3, इसकी जो नीटिंग होती है उसका रुख किधर है। एक फ्री स्टाइल रुख होता है, एक सिर्फ मांग वाला रुख होता है। वो मांग के अलावा कोई मांग निकलती नहीं है। हमारी जो नीटिंग होती है वो सिंगल नोटिंग होती है और वो फ्री स्टाइल होता है, चारों पांचों तरफ से उसका वो आप साइड मांग, सेंटर मांग, बैक कॉम कर सकते हैं। और कुछ Q6 से मिलते जुलते हेयर यूनिट होते हैं। नंबर 5, जो Q6 से मिलते जुलते हेयर यूनिट होते हैं उसमें ये चीज़ें नहीं होती जो मैं आपको चीज़ें बता। Q6 की पहचान ये होती है कि एक तो इसकी प्रॉपर पैकिंग होती है और इसमें शीट लगी होती है, और इसमें एक वेव्स होते हैं, जो पैकिंग उसको वेव्स कहते हैं, और इसमें बहुत ही बारीक इसमें नोट्स होते हैं, वो आपको मैं दिखाता हूँ, रुकिएगा। अब मैं इसको खोल के दिखाता हूँ। ये इस पैकिंग के अंदर होता है। ये फ्रंट हेयर लाइन है और ऐसे लगता है कि स्किन से बाल निकल रहे, जब आपका माथा यूँ निकलेगा। और ये सारी सिंगल नोटिंग है, देखें आप ये। और इसी तरह सिंगल नोटिंग इसके बैक में भी दी हुई है, ये देखें। इस पूरी इसमें स्किन नज़र आ रही है, ये हाथ उंगलियां नज़र आ रही मेरी।
بہت بھاری کام ہوا بھائی. Q6 ہم نے کلائنٹ کو اٹیچ کیا ہے جو دوسرے ملک سے آئے تھے اور ان کو ہم نے اٹیچ کیا ہے اور پوری ایسے مانگ سے بال نکلتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. بہت لائٹ ڈینسٹی پہ ہم نے کٹنگ کی ہے, ان کی ملاحظہ فرمائی ہے.